नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। आपका अनिकेत न्यूट्रिशन और एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज मैं वीडियो मिक्स करके बताऊंगा और आप पूरा वीडियो अगर देख लेंगे तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज न्यूट्रिशन और वीनस के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में शुक्र भी है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। ज्योग्राफी में आप जानते होंगे शुक्र के बारे में। 9 ग्रह का पूजा भी करते हैं, तो शुक्र एक प्लैनेट है जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और जानते हैं शुक्र क्या करता है? शुक्र आपको एनर्जी देता है, ये सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देता है, आपको धन का सेटिस्फैक्शन देता है। शुक्र अगर अच्छा रहेगा तो हस्बैंड वाइफ संतुष्ट रहेगा। आज हस्बैंड का शुक्र कमजोर होता है, वाइफ का शुक्र ज़्यादा होता है, तो वाइफ हस्बैंड को काट देती है, डिवोर्स कर देती है, घर में कलह होता है, बच्चा लोग का लाइफ खराब हो जाता है। हस्बैंड का शुक्र ज़्यादा, वाइफ का शुक्र कम हो गया तो हस्बैंड वाइफ को काट देता है लेकर के। आप लोग न्यूज में सुनते होंगे पूरा। आप सनातन में चले जाइएगा तो राम का शुक्र, सीता का शुक्र बराबर था, रावण का शुक्र ज़्यादा था, तो वो ब्राह्मण के भेष में सीता को हट ले गया, नहीं तो दूसरा कोई नहीं ले जा सकता था, छल से ले गया। सनातन में जाइएगा तो गौतम ऋषि के बारे में आप जानते हैं। गौतम ऋषि के वाइफ को चंद्रमा जो है भेष बदल करके और उनके साथ संबंध बनाया पूरा। पहले की स्त्री और पुरुष बहुत मजबूत होते थे, क्या कि दोनों का शुक्र अच्छा होता था। ठीक है। आज आप देख सकते हैं रामायण में सीता जो है एक अशोक पेड़ के नीचे बैठी रह गई राम के इंतजार में, रावण के पास नहीं गई, क्या कि राम का शुक्र अच्छा था। ठीक है। कृष्ण का शुक्र अच्छा था, इसीलिए 325 वाइफ सब संतोष, सब उनके लिए रोती थी पूरा। ठीक है। तो यह एस्ट्रोलॉजी है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि किसी व्यक्ति का शुक्र अगर कमज़ोर हो जाएगा तो क्या क्या दिक्कत उसको होगा। आपका शुक्र अगर कमज़ोर हो जाएगा तो आपका स्पर्म नहीं बनेगा, आपको बच्चा नहीं होगा। वाइफ का शुक्र कमज़ोर हो जाएगा तो उसको बांझपन हो जाएगा, उसको बच्चा नहीं होगा। ठीक है। और अगर शुक्र कमज़ोर होगा तो आप धन से संतुष्ट नहीं होइएगा। आप 1 लाख रुपया कमा करके भी संतुष्ट हो सकते हैं और 50 लाख रुपया कमा करके भी संतुष्ट नहीं होइएगा। शुक्र अगर कमज़ोर हो गया तो किसी व्यक्ति का मतलब कि बच्चा ही नहीं होगा, शादी ही नहीं होगा। ठीक है। शुक्र अगर कमज़ोर हो गया तो वाइफ जो है उसको छोड़ करके चली जाएगी, डिवोर्स भी ले लेगी। शुक्र अगर कमज़ोर हो गया तो आपका जो है धन जो है आप कंगाल हो जाइएगा, आप अपने वाइफ और बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाइएगा, क्या कि शुक्र जो है धन का भी कारक है। ठीक है। तो शुक्र एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। अब हम लोग आते हैं, चलिए आप जानते हैं कि सनातन में 2 आदमी होता था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई ऑपरेशन नहीं था। एक थे वैद्य और दूसरा प्लैनेट ज्योतिष। सनातन में 2 ही आदमी थे, एक ज्योतिष और दूसरा जो है आपका वैद्य। छोटा मोटे कोई बीमारी होता था तो वैद्य उसको ठीक कर देता था, ग्रह का दोष होता था तो ज्योतिष ठीक कर देता था। एक राजा जो है, सम्राट जो है, दोनों को रखता था। ठीक है। ज्योतिष को भी रखता था और वैद्य को भी रखता था। रावण जो है एक वैद्य को भी रखा था, उनका नाम सुसेन था, उनको पौधा के ऊपर कमांड था। ठीक है। तो न्यूट्रिशन का मतलब वैद्य होता है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। ठीक है। और बहुत बड़े बड़े ज्योतिष हुए हैं, रावण पर कब आक्रमण करना है, कौन सा नक्षत्र है, सब वो लोग जानते थे पूरा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से देखेंगे अच्छा से तो 2 चीज़ को आपको बैलेंस करना है। ठीक है। एक, आप लोग जानते हैं आज IVF आ गया। ठीक, बच्चा हो जाएगा, उससे बीमार होगा, बहुत तरह का उसका बीमारी होगा, पता नहीं, लेकिन हस्बैंड वाइफ का सेटिस्फैक्शन खत्म हो गया। आज हस्बैंड का शुक्र जो है वाइफ होती है और वाइफ का शुक्र उसका हस्बैंड होता है। तो हम लोग को सनातन में जाना है।
कि हम अपने परिवार को इतना संतुष्ट करें, वाइफ को संतुष्ट करें, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं हो। आप खुद इसको इमेजिन कर लीजिए, कोई लड़की से आप शादी करके आप विदेश चले जाइएगा, लड़की का शुक्र बहुत अच्छा है, वो इंजॉय करना चाहती है, आप नहीं हैं, तो क्या होगा फिर? यहाँ पर क्राइम हो जाएगा पूरा। तो जहाँ भी रहिए, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को लेकर के रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि वाइफ को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके आप जाइए, ठीक है। काहे कि अगर आपका शुक्र कमज़ोर होगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा वाइफ को। अब हम आते हैं, शुक्र क्या क्या बीमारी पैदा करता है और कैसे एस्ट्रोलॉजी से ठीक करेंगे, या कैसे इसको खाना पीना से हम लोग ठीक करेंगे। तो देखिए, शुक्र क्या क्या चीज़ को खराब करता है। अगर आपके शरीर में शुक्र बहुत अच्छा है, आप अल्कोहल पीजिएगा, बियर पीजिएगा, तो आपका शुक्र कमज़ोर हो जाएगा, आपको इम्पोर्टेंसी हो जाएगा, नपुंसकता हो जाएगा आपको। हेलो, आर यू गेटिंग मी? अगर आप जैसे ही अल्कोहल पीजिएगा तो आपका शुक्र कमज़ोर हो जाएगा, आपको नपुंसकता हो जाएगा, आप रात में सो जाएंगे और वाइफ को और आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ये पहला कारण है। दूसरा, आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप खाते हैं तो ये भी आपका शुक्र को कमज़ोर कर देगा। एलोपैथिक मेडिसिन ये आपका शुक्र को कमज़ोर कर देगा। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाएगा तो ये भी आपका शुक्र को कमज़ोर कर देगा। आपका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज़ पेनक्रियाटिक फंक्शन के खराब होने की वजह से होता है। आपका पेनक्रियाटिक फंक्शन अगर खराब होगा तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, सीमेन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लिक्विफाइंग टाइम कम हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पर्म्स कम हो जाएगा, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे लाइफ में। अगर आपको कैंसर हो गया तो भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत दिक्कत हो जाएगा और आप अपनी फैमिली को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो दो ही हैं आपके पास। अल्कोहल क्या होता है? चावल अगर सड़ा दीजिएगा तो शराब बन जाएगा, जिसको माड़ी कहते हैं, जो बिहार और झारखंड में बहुत लोग पीता है। यह भी आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर कर देगा, सेक्सुअल फंक्शन को खराब कर देगा। आप गेहूं को सड़ा दीजिएगा, वो भी खराब कर देगा। फल को सड़ा दीजिएगा तो भी अल्कोहल बन जाएगा। इसमें नशा होता है पूरा। आप लोग को शायद मालूम नहीं है कि जितना भी हम लोग खाना खाते हैं ना, 90% ब्रेन ले लेता है एनर्जी को और 10% हड्डी और नस में जाता है। ओनली 10%, 90% ब्रेन लेता है। क्योंकि ब्रेन जो है ना, इसका आयु 300 साल होता है और ये भगवान होता है पूरा। आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए। आप पानी गर्म है, कोई उंगली डालेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये डालेंगे तो जल जाएगा। तो ब्रेन जो है एक बहुत बड़ा चीज़ है। और अल्कोहल क्या करता है ना कि ब्रेन को ही डल कर देगा। आप शराब पिएंगे तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। लेकिन दुख की तो बात ये भी है कि अगर एक शराबी जो है एक्सीडेंट करके मर गया तो लोग कहते हैं कि शराबी है, नशा में कार चला रहा था। लेकिन बहुत ऐसे दुनिया में व्यक्ति हैं कि जो अल्कोहल वगैरह नहीं पीते हैं, फिर भी उनसे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये शुक्र का डिग्री कम होने से होता है, शुक्र कमज़ोर होने से होता है ये। और आप जब शुक्र कमज़ोर हो जाएगा तो बिना नशा किए हुए आप नींद में रहिएगा। और आप जानते हैं ना, कार चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए, एरोप्लेन चलाने के लिए आपका ब्रेन स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें एनर्जी होना चाहिए पूरा। तो जब हम अल्कोहल लेंगे तो भी मेरा खराब हो जाएगा शुक्र, और जब हम उसका डिग्री कम हो जाएगा तो भी। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा बन रहा है तो इसका पार्ट 2 में हम बात करेंगे, वीनस के पार्ट 2 में बात करेंगे आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच।